22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या के श्री राम मंदिर में है, उसको पूरे देश में दिवाली की तरह मनाने की व्यवस्था जो हुई है, उसके तहत स्मृति नगर के जो त्रितापहारी हनुमान मंदिर है वो स्मृति नगर का केंद्र रहेगा। अभी हाल के पिछले 10 दिनों में स्मृति नगर की महिलाओं, माताओं, बहनों ने और सभी भाइयों ने मिलकर प्रत्येक घर में अक्षत वितरण का और निमंत्रण देने का काम किया है। कल से हमारी संस्था द्वारा प्रत्येक घर में भगवा ध्वज दिया जाएगा, घर घर जाकर, और प्रत्येक घर को भगवा ध्वज से सजाया जाएगा। उसके अतिरिक्त 22 तारीख को त्रितापहारी हनुमान मंदिर में सुबह 10 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा। उसके बाद प्रभु श्री राम का महाभंडारा होगा और भंडारे के बाद भजन संध्या का भजन, दोपहर को जो भजन का कार्यक्रम होगा वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। संध्याकालीन सभी सनातनियों को अपने घर को दिवाली की तरह सजाना है, और ये विश्व हिंदू परिषद का जो कार्यक्रम है पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जो हमको मिला है, तो वो यही है कि लोगों को जागरूक करना है और निवेदन करना है कि उस दिन सारे घर जो है वैसे ही सजे जैसे दिवाली के दिन। 500 वर्षों के बाद भगवान राम अपने स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और दिवाली से बड़ा अवसर है जब वास्तविक रूप से, मूल रूप से भगवान राम अपने स्थान पर प्रतिष्ठित होंगे। तो मंदिर टूटते पिछले हमारी कई पीढ़ियों ने देखा है मंदिरों को टूटते हुए, लेकिन मंदिर बनते हम पिछले 1200 सालों में पहली बार देख रहे हैं कि जो मंदिर का निर्माण, टूटे हुए मंदिर का निर्माण पुनः हो रहा है और उसमें भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, संघ के अन्य सभी आनुषांगिक संगठन सारे के सारे इस राम कार्य में लगे हुए हैं। एक सबसे बड़ी आवश्यक सूचना और जानकारी मैं आपके चैनल के माध्यम से दुर्ग जिले के सभी सनातनियों को देना चाहता हूँ कि भगवान राम के नाम पर, उनके मंदिर के नाम पर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के नाम पर यदि किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग कोई भी कर रहा है, किसी भी प्रकार की रसीद काट रहा है या चंदा ले रहा है, तो वो सर्वथा अनुचित है। आप इससे बचिए, क्योंकि भगवान राम के मंदिर के नाम से जो हमारी समर्पण राशि का लेने का कार्यक्रम था वो 2 वर्ष पूर्व संपन्न हो चुका है। तो भारत के प्रत्येक सनातनी ने अपना हिस्सा समर्पण राशि अपनी भगवान राम को दे चुके हैं साहब, प्रत्येक सनातनी दे चुका है। पुनः राम मंदिर के नाम पर यदि कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो निश्चित रूप से वो चंदा कर रहा है और गलत कार्यों के लिए उसका उपयोग हो रहा है। तो ऐसे किसी भी कार्य में आप अपनी सहमति, अपनी सम्मति न दें, अपनी धनराशि का दुरुपयोग ना होने दें। जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं, और इसके लिए किसी भी प्रकार की राशि का संकलन राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा या किसी भी जो प्रमाणित जो संस्थान है उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। उपलब्धि है, देखिए भगवान श्री राम का अयोध्या में जो भंडारा होना है उसमें छत्तीसगढ़ का चावल गया है। जेवरा सिरसा के जो कुम्भकार समाज हैं उन्होंने दिए बना के भेजे, इस प्रकार से और बहुत जगह से छत्तीसगढ़ से जो दीप जो है वहाँ गए हैं अयोध्या में। निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे फख्र की बात है, क्योंकि भगवान राम की ये ननिहाल है और ये हमारा विशेष दायित्व बनता है। भगवान राम हमारे भांजा, हम भांजा कहते हैं, तो भांजा जो है हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातनियों में सबसे पूज्य जो होता है वो भांजा होता है। भांजे को चरण स्पर्श करके उनकी पूजा की जाती है। तो वो हमारे मानबिंदु राष्ट्र के हैं, वो छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, और इसलिए उनकी ननिहाल से हर व्यक्ति को यथेष्ट जो है वो मदद करनी है। लेकिन समर्पण राशि जो है वो दी जा चुकी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि राशि का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं चंदा उगाही करके, उससे आप लोग बचें। यदि कहीं भंडारा हो रहा है उस दिन भगवान राम के नाम से और कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें आप अन्नदान कर रहे हैं, भंडारे के लिए प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन भगवान राम के या मंदिर के नाम से अगर धनराशि का संग्रहण हो रहा है तो वो गलत है और उससे आप लोग बचें। आस्था तो देखिए, आस्था तो भगवान राम के प्रति, वो तो सनातन समाज है और सनातन है, राम तो सनातन है, तो ये आस्था तो सदैव है, वो रही है और रहेगी भी। राजनीति का विषय तो राम हो ही नहीं सकते। राजनीति का विषय तो इसको बनाया कांग्रेस ने और वामपंथियों ने। ये प्रमाणित तथ्य था, जब मंदिर के द्वार खुल गए कोर्ट के आदेश से और उनकी पूजा चालू हो गई तो उनको इस प्रकार के मुस्लिम समाज को अंधा समर्थन देके और मामले को न्यायालय में ले जाकर जबरदस्ती लंबित किया गया। ये तो तय था कि आज नहीं तो कल भगवान राम जहाँ थे वही विराजित होंगे। जो पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं उनके स्थान को तय करने का अधिकार न न्यायालय को है, न किसी समाज को है, न कुछ। वो तो होना ही था उनके पक्ष में। लेकिन जिस प्रकार से मामले को उलझाया गया उसका परिणाम जो है उलझाने वाले खुद देख रहे हैं कि आज वो वंचित है उससे।
से निश्चित रूप से ये जो 22 जनवरी का दिन है ये इतिहास में अमर हो जाएगा। और राम मंदिर का निर्माण एक बहुत बड़ा संदेश अखिल विश्व के लिए है। ये भारतवर्ष के लिए या सनातन समाज के लिए, हिंदुओं के लिए, भारतवर्ष के लिए या एशिया के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए राम है कौन। राम जैसा आदर्श किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में, किसी पंथ में किसी ने प्रस्तुत नहीं किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने पिता के कहने पे, देखिए हमने उस काल को भी देखा है जहां बाप को जेल में बंद करके सिंहासन को हड़पा गया, अपने 5-5, 6-6 भाइयों को काट के लोगों ने सत्ता हथियाई। और एक वो राम थे जिन्होंने पिता के कहने पर सत्ता छोड़ दी, और एक वो भरत थे जिनको सत्ता दी गई, उन्होंने अपने राम के खड़ों को रख के सत्ता को अस्वीकार कर दिया। तो ये आदर्श जो है रामायण में भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम, उस घोर साम्राज्यवादी युग में जब नियम और कानून लिखित और पढ़ित नहीं होते थे, जो राजा ने कह दिया वो नियम होता था। सम्राट जो होता है, राजा जो है भगवान तुल्य, ईश्वर तुल्य होता था। उस राजतांत्रिक युग में, उस साम्राज्यवादी युग में भगवान राम ने लोकतंत्र की आधारशिला रखी। एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग करना, जिस पत्नी के लिए इतना लंबा विरह सहकर वो लंका तक गए और लंका में रावण को परास्त करके उस सीता को लेकर आए, उस प्राण प्रिय सीता को उन्होंने इसलिए छोड़ा कि राजधर्म पहले है। तो लोकतंत्र की स्थापना तो भगवान राम ने की थी, इसलिए पूरे विश्व के लिए ये आदर्श के रूप में स्थापित हुआ है। और ये निश्चित रूप से बड़े गर्व का विषय है हमारे लिए।